बच्चों बहुत छोटा सा वीडियो है इसलिए कि आप चेकआउट कर लीजिए डेरिवेशंस को कि ये डेरिवेशन 20 जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपने किए हैं कि नहीं। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो यहाँ आई टैब मैं बटन में लगा रहा हूँ, वहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई डेरिवेशन आपको कल एग्जाम में मिल सकते हैं, तो जस्ट आप चेकलिस्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो ये 20 डेरिवेशंस हैं, यहीं से आएगा, देखो कहीं तुमने मिस तो नहीं कर दिया। यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आजकल डेरिवेशंस की जो वो है लैंग्वेज वो डिफरेंट होती हैं। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, तो जो जो लैंग्वेज होती है डायरेक्ट डेरिवेशन, एप्लीकेशन बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एक्चुअली वो डेरिवेशन में पूछ क्या रहा है, आप समझ पाए कि डेराइव क्या करना है। ठीक, ये समझने के बाद जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, चैप्टर 1 का। चैप्टर 2 का है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का जो मामला होता है। टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए तैयार है कि नहीं, आपका नहीं तैयार है तो देख लीजिएगा जहां मैं बता रहा हूं आई टैब पर। डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का है। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, जो पैरेलल वायर्स होते हैं करंट कैरिंग, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगाते हैं, चैप्टर 4 मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का है। उसके बाद मैं बात करूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड्स, एम निकालने को आता है। ये छठे चैप्टर की कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या लूप, उसके सेंटर पे, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसका सीधा लिंकेज लेंस मेकर्स फार्मूले से होता है। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, जब फाइनल इमेज डी पे बनता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनता है। ये दोनों ही रे ऑप्टिक्स के हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात, मिस है तो देखो तुरंत। और उसके बाद 10वें नंबर पे न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर और रेडियस से, साइज से। तो ये भी ये न्यूक्लाई का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 9वें नंबर पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला आप बनते हैं I इज इक्वल टू NEAVD, इसको प्रूविंग, 4 लाइन की प्रूविंग है, आराम से कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द करंट कैरिंग कॉइल, उसके अलोंग द एक्सेस, तो जो करंट कैरिंग कॉइल है उसकी एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो निकालने का आता है। चैप्टर नंबर 4 का ये है, जिससे कि आपको ढूंढने में समय ना वेस्ट हो। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पार्शियल फील्ड का पहले था, अब ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्फेरिकल शेल की वजह से, ये भी आपका चैप्टर 1 से है। उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये जो होता है सेल्स जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ रहता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यू एंड डेल्टा एम के अंदर जो रिलेशन होता है। उसके बाद नंबर 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, गॉस लॉ का जो होता है, थिन वायर जो होता है उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आर डिस्टेंस पे कह लीजिए। नंबर 2 पे लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार होगा, नहीं है तो मैंने शुरुआत में आई बटन लगाया है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और स्नेल्स लॉ थ्रू द वेव थ्योरी, ये नंबर 1 पे है, यानी रिफ्रैक्शन को या स्नेल्स लॉ को आप वेव थ्योरी के लॉजिक पे, उसकी थ्योरी के हिसाब से प्रूफ करते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। तो मैंने कहा आपको एक चेकलिस्ट दे दूं, क्योंकि जो डेरिवेशन आसान मेथड होता है नंबर गेन करने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने चाहिए क्योंकि इसके आने के चांसेस बने रहते हैं। उम्मीद है कि मैंने और आपने कड़ी मेहनत की है और फिजिक्स का पेपर आप फोड़ के आएंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि फिजिक्स का पेपर आपका कैसा हुआ, कल एग्जाम देके आइए और अरविंद एकेडमी चैनल पे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट बेटा।